और बड़ी खबर, यूक्रेन ने साइबर वॉर की तैयारी की है। हैकर्स को रूस पर साइबर हमला करने के लिए कहा गया है। रूस के साइबर हमले का जवाब अब यूक्रेन साइबर वॉर के जरिए देगा। तो पिछले कल हमने ये बात और ये खबर आप सब तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से रशिया ने मिलिट्री अटैक, एयर अटैक और जो फौज अंदर प्रवेश कर चुकी है सीमा की, उसके अलावा साइबर अटैक भी शुरू किया है। तो अब उसका जवाब यूक्रेन देगा और हैकर्स को रशिया के साइबर अटैक का जवाब देने के लिए कहा है। मैं वही ताकत की बात कर रही थी कि जब आप एक ताकतवर मुल्क होते हैं तब कोई भी देश, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो आपके ऊपर अटैक करने से बचता है। आज रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, सेना उसके भीतर दाखिल हो चुकी है, उस पर अपना डोमिनेंस साबित कर रही है मनीष, और ये बताने के लिए काफी है। अब जब दुश्मन आपके घर में घुस गए तब आप साइबर वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। और आपको याद करना चाहिए वो दिन जब आप ये बात कर रहे थे कि इंडिया पर आप सैंक्शंस लगा दीजिए, वो न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनना चाहिए। अगर आज की तारीख में यूक्रेन न्यूक्लियर स्टेट होता तो क्या रशिया अटैक करता? बिल्कुल बिल्कुल। और मनीष, ये देखिए, ये बात समझनी होगी कि इस समय यूक्रेन पूरी तरीके से ट्रैप्ड है। पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, वो आज का दिन है और कल का दिन है जब यहां पे यूएस के जो एम्बेसडर, जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं, वो प्लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो आए और ये जो सिनेरियो है इसको फिजल आउट करे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बात भी की। तो यूक्रेन तब का और अब के यूक्रेन में बहुत अंतर है। रशिया फेज बाय फेज मैनर में थर्ड फेज में एंटर कर चुका है, जहां पर वो जो मेन डोमिनेटिंग एरियाज हैं, करीबन 5 ऐसे शहर जिस पर कब्जा कर चुका है और कीव की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यूक्रेन के लिए अब ये बहुत लेट स्टेप है कि वो साइबर वॉरफेयर की तरफ आगे बढ़े, लेकिन रशिया पूरी तरीके से एक्टिवली चौक कर चुका है। वापस से चर्चा करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, कीव में एंटी टैंक मिसाइल तैनात की गई है। जी हां, रूस का जवाब देने के लिए एंटी टैंक मिसाइल तैनात की गई है। यूक्रेन ने बाहर से आए हुए एंटी टैंक मिसाइल तैनात किए हैं। यह हम समझ सकते हैं कि यह एंटी टैंक मिसाइल का अब यहां पर इंस्टॉल होने का अर्थ क्या है? और जो एंटी टैंक मिसाइल, वही एंटी टैंक मिसाइल है जो कुछ दिन पहले हमने देखा था, जिनको हमने यूक्रेन के एयरपोर्ट पर उतरते हुए जो अमेरिका ने भेजा हुआ है। तो अमेरिका ने जो एंटी टैंक मिसाइल भेजे थे, वही जो एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका की ओर से भेजे गए, तब उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ज्योत्सना, एक और बड़ी खबर, कौन सी बड़ी खबर? यूक्रेन के सुमी शहर से ये बड़ी खबर आ रही है। एक नया और लेटेस्ट वीडियो यहां से सामने आया है। अपार्टमेंट का ये वीडियो है जहां पर लगातार फायरिंग हो रही है और इस फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज अब हमारे सामने आया है। यूक्रेन के सुमी शहर से एक नया फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देखिए किस तरह से रात का वक्त दिखाई दे रहा है सीसीटीवी फुटेज में। सुमी शहर ये बताया जा रहा है जहां फायरिंग हो रही है। अगर इसकी आवाज हम सुनने की कोशिश करें तो साफ तरीके से पता चल पाएगा कि कितने राउंड यहां पर फायरिंग हुए। हालांकि एकदम से बत्ती भी बंद हो गई है, लाइट चली गई है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट जल रही है, लाइट बंद हो रही है, लगातार फायरिंग यहां पर हो रही है। तो अब जिस बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि अब सैनिक आमने सामने आ चुके हैं और बीच बीच में मीनाक्षी एक लाइट पास हो रही है। मनीष, अगर आप समझा पाए, क्या ये वो हैवी फायरिंग की लाइट है? ये बिल्कुल जो हाई कैलिबर राउंड्स हैं वो फायर किए जा रहे हैं और टारगेटेड फायरिंग है। जो ये पूरा घर है जहां से ये फायरिंग हो रही है, दरअसल उसे एंगेज करने के लिए पूरी तैयारी है। और सुमी शहर के बारे में हम आपको बता दें कि ये सुमी शहर जो कीव के बेहद करीब है और ये खार्किव के पास का एरिया है, जो कि जिसे डोमिनेट करना, जिसे कमांड कंट्रोल सेंटर पहले से ही रशियन सेना के अभी तक गया नहीं है, लेकिन अब से कुछ देर बाद, क्योंकि जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं मैकेनाइज्ड कॉलम और मोटराइज्ड डिवीजन खार्किव से, लेकिन हम कल ही ये बता रहे थे कि वहां पे रूसी सेना दाखिल कर चुकी है, डोमिनेंस अपना दिखा दिया है। मीनाक्षी, आज ही हमने उसकी तस्वीर दिखाई कि जहां खार्किव में रूसी सेना को रोका गया है, वहां पर जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उन्होंने फिर से डोमिनेंस करना शुरू कर दिया है। तो पूरी तरह से अब गई नहीं है। ठीक है, एक और बड़ी तस्वीर आपके सामने अब हम रखते हैं। आप इंडिया टीवी पर ये लगातार तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार बदलते हुए घटनाक्रम आप देख रहे हैं। अब ये कीव शहर की तस्वीर आप देखिए। अब देखिए, ये यूक्रेन की राजधानी की तस्वीर है। वहां का अपार्टमेंट आप देखिए, रिहायशी कॉलोनी नजर आती है। पूरा का पूरा अपार्टमेंट बीच में से ध्वस्त नजर आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति उस वक्त इस घर में होगा तो ये आप समझिए जान बचना नामुमकिन सा नजर आता है। हालांकि जैसे कि हमने आज आपको लगातार दिखाया कि कीव में, लीव में सायरन्स बजाए जा रहे हैं, हूटर्स बजाए जा रहे हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि आप निकलिए अपने घरों से, आप सेफ जोन में जाइए, आप अंडरग्राउंड बंकर्स में शरण लीजिए। और अपार्टमेंट आप देखिए, सिविलियंस पिस रहे हैं, मीनाक्षी घर तबाह हुए हैं। ज्योत्सना,
सोचिए 2 दिन पहले तक यहाँ जिंदगी थी, लोग यहाँ रहते थे, किसी ने इस मंजर के बारे में सोचा भी नहीं होगा और एकाएक 2 दिन बाद जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उस पर विश्वास करना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इस अपार्टमेंट में अब कोई होगा, क्योंकि जब इस तरह के हमले होते हैं तो कल से हम लगातार बता रहे हैं कि एक अलार्म बेल बजाई जाती है, सब लोग शेल्टर्स में, बंकर्स में आ जाते हैं और किस तरह से यहाँ पर हालात हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।